अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिस्त्री सरफराज मुगल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फराज टीवी और मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास होने वाली है अगर आप मकान बनवा रहे हैं या आप बना रहे हैं। ठीक है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, ये हमारा हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन की वीडियो है। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, अब प्लंथ बीम की यानी कि बारी है का चौंकियाँ भर के कॉलम खड़े करके उसके बाद मिट्टी के प्रोसेस के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और यहाँ बहुत ही अहम बात है, ये बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जो आपको मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आपको मैं सारा विज़िट करवाता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको ये दिखाने लगा हूँ कि अगर आपका कॉलम जो आपने खड़े किए हुए हैं उनके ऊपर दीवारों का लोड नहीं आएगा तो उनका क्या फ़ायदा है। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल फराज टीवी को सब्सक्राइब करते जाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले ही मिले। मैं आइए आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कॉलम। ठीक है, और इसके सामने ये हमने एक लेआउट के लिए एक रद्दा लगाया हुआ है, इसके ऊपर अब हम प्लंथ बीम रखेंगे। ठीक है, यानी कि ये हमारी दीवार का लोड इस कॉलम पे आ जाएगा। ठीक है, ये देखें फ्रंट पे, और ये देखें सारे कॉलम के आपको सरिये जो ज़मीन से आए हुए हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं, यानी कि सारा लोड हमारा इन कॉलमों के ऊपर आएगा। ये वीडियो बनाने का ये भी मकसद है कि अगर हम बिल्डिंग बनाते वक्त 6-7 महीने बाद कोई बिल्डिंग के ऊपर कोई क्रैक्स वगैरह आते हैं या कोई ऐसा मसला बनता है जिसमें हमें बाद में कोई जिसकी यानी कि वजाहत करनी पड़े कि यार यहाँ पे कॉलम के ऊपर वज़न नहीं था, वो फिर हम ये वीडियो देख सकते हैं। ये देखें, ये सारे जो कॉलम है ना, ये आपको ये दीवार नज़र आ रही है, इस दीवार के या ना यहाँ पे भी ये कॉलम के ऊपर ही है। और ये देखें यहाँ पे भी, ये देखें फ्रंट सारे नज़र आ रहे हैं इनके सरिये, जहाँ पे हमने ये एक एक रद्दा लगाया हुआ है। यहीं पे दीवार आनी है, यहाँ पे ये देखें सारे सरिये आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे भी ये जो बाहर वाली दीवार है, ठीक है, यहाँ पे भी ये सारे नज़र कॉलम के ऊपर ही इसका लोड है दीवारों का। ठीक है, इसके ऊपर अब हम सरिया बांधेंगे। सरिये की बात भी आप सुन लें, सरिया हमने इसके ऊपर 6 सरिये डालेंगे इत्तफाक स्टील के। पूरा जो 4 सूत्र होता है ना, वो वाला सरिया हम डालेंगे 60 ग्रेड का, यानी कि 60 ग्रेड का सरिया जो अव्वल किस्म का होता है ना, वो वाला हम डालेंगे। इसमें 6 सरिये और हमारे रिंग का साइज़ होगा 12 बाय 7 इंच का रिंग होगा और 15 बाय 9 इंच की उसकी कंक्रीट की भराई होगी। ठीक है, ये देखें ये भी, और 6 सरिये हम एक बीम में डालेंगे। और हमारा ये डिस्टेंस है जो यानी कि फ़ासला है कॉलम से कॉलम तक, ठीक है, ये हमारा 10 फुट, 11 फुट, 12 फुट, 13 फुट इस तरह है। तकरीबन 14 फुट से कहीं पे भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और 14 फुट तक ये 6 सरिये काम कर जाएंगे बआसानी, यानी कि कोई मसला पेश नहीं आएगा, हमें तो इस पे पूरा यकीन है। ठीक है, ये देखें, ये जहाँ पे भी हमारी दीवार आ रही है उसके सामने कॉलम है। ठीक है, तो ये आप भी अपनी ज़िंदगी में ये तजर्बा नोट कर लें। हम तो ये बिल्डिंग बना रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, तो ये आप भी देखें, आप भी यहाँ तक काम करके अपने घर में कोई प्लंथ बीम डालना है। पहले 4 सरिये डालते थे। ठीक है, इसका डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, यानी कि 13-14 फुट से ये कॉलम ये, यानी कि यहाँ से उस कॉलम का जो फासला है वो तकरीबन 14 फुट है। ठीक है, और इसलिए हमें फिर 6 सरिये डालने पड़े हैं। ठीक है, अगर आपका 10 फुट फासला हो तो फिर आप इत्तफाक स्टील के 4 सरिये डाल के भी ये देखें वो भी कामयाब हो गई। ये देखें, ये भी आपको सारे नज़र आ रहे हैं ना, ये भी पूरे सारे कॉलम दीवार के नीचे हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे कोई भी अगर यहाँ पे कोई गलती होगी तो फिर वो बिल्डिंग को नुकसान होगा। यहाँ पे ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि ये देखें, ये भी कॉलम के ऊपर वज़न है और जो बीम डालेंगे उसका भी यानी कि फ़ायदा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।